आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे CGPSC प्रीलिम्स 2014 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए 50 प्रश्नों पर। यहाँ पर मैंने जो आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में, उसको भी मैंने शामिल किया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है ऐसे, मतलब कंपेयर करने के लिए। तो देखिएगा 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। 2001 की अगर हम लोग बात करें तो 2001 के जनगणना के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या घनत्व था प्रति वर्ग किलोमीटर वो था 154 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं 2011 में ये जो है बढ़कर के हो गया 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो अब अगर आप लोग ना 189 में 154 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 35। तो 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? 35 वृद्धि हुई। पहले 154 था, 2011 में 189 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया? तो ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का। तो इसका आंसर है ये शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा अभी जो भी घटनाएं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कलारीन की माची निम्न में से क्या है? बहादुर कलारीन की माची ये एक प्राचीन स्मारक है, बहादुर कलारीन की माची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना था? देखो गौण खनिज क्या होता है? गौण खनिज जो जैसे रेत हो गया, कंक्रीट हो गया, पत्थर हो गया, तो ये सब चीजें जो है ना गौण खनिज कहलाते हैं। तो इनसे भी सरकार को जो है ना, इनके उत्पादन से भी सरकार को लाभ प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर था उस समय ये था 43.904 लाख रुपए। तो ये अभी का डाटा आपको पूछ सकता है, मतलब 2020-21 में गौण खनिजों से कितना उत्पादन मिला या फिर 2019-20, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनता है आर्थिक सर्वेक्षण से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो नागमोरी ये पहना जाता है भुजा, जिसको बाजू भी बोला जाता है ना, बाजू बाह। अगला क्वेश्चन है, पशु संगणना 2007 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं की संख्या का सही क्रम है। तो ये थोड़ा सा ना अटपटा टाइप का क्वेश्चन था। काफी सारे लोग मतलब इसका आंसर उस समय मिल नहीं रहा था, मैंने भी काफी खोजने की कोशिश की थी। तो इसका जो आंसर लिया गया है वो है ये, मतलब सबसे ज्यादा भैंस, फिर बकरे बकरियां, फिर गाय, फिर बैल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो पेपर था 2014 का और जो डाटा पूछा गया है 2007 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो जो भोजली है इसमें जो है ना भोजली गीत होता है ना, भोजली पर्व भी है जो कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली। इसमें जो गीत गाया जाता है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा, तो इसमें जो है गंगा का नाम बार बार आता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। युवा गृह घोटुल मुरिया जनजाति से संबंधित है ना घोटुल। तो यहाँ पर जो युवतियां होती हैं, उन युवती सदस्य होती है, उनके प्रमुख हेड को कहा जाता है बेलोसा। और जो युवती सदस्य होती है वो कहलाती है मोटियारिन। युवती सदस्य क्या कहलाती है? मोटियारिन। और उनकी जो लीडर है वो बेलोसा। टूरी हमारे छत्तीसगढ़ में लड़की को कहा जाता है। केवरा और बालीफुल ये जो है ना बस्तर क्षेत्र में जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को एक तरह से स्नेह पूर्वक संबोधित करते हैं, लड़कियों को केवरा बालीफुल इस टाइप से। तो बेलोसा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाखड़ी क्या है? आपको बताना है लाखड़ी क्या है। तो ये एक प्रकार का
दाल है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रकार का दाल होता है, लाखड़ी, लाखड़ी दाल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाई गोंचा पर्व मनाया जाता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को। आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया को जो है मनाया जाता है गोंचा। कहाँ मनाया जाता है? बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, रथोत्सव है ये। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था? तो ये जो डाटा है आपको अभी का पूछेगा ऐसे ही, तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें देखना, इसके आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन के बाद से मार्च 2012 तक छत्तीसगढ़ में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, विलोपित हो गया था, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, मतलब इसका कोई मतलब आंसर नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक के क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, उस औद्योगिक क्षेत्र की क्या विशेषता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो है ना 2015 वाले पेपर में भी पूछा गया था, जो हम लोगों ने पिछला देखा ना 2015 में जो CGPSC का एग्जाम हुआ था। तो बिलासपुर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? भाई सिरगिट्टी ये बिलासपुर में है, तिफरा भी बिलासपुर में है जो कि औद्योगिक क्षेत्र है, चकरभाटा, कोनी ये दोनों भी बिलासपुर में है, लेकिन ये दोनों जो है ना औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। चकरभाटा में वहाँ का जो एयरपोर्ट है ना, बिलासपुर का एयरपोर्ट, जिसको बिलासा बाई केवटिन एयरपोर्ट नाम रखा गया, मतलब बिलासा बाई एयरपोर्ट। उस वक्त कोनी यहाँ पर ITI है, तो इन दोनों में नहीं है। बाकी सिरगिट्टी और तिफरा में जो है औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो 1 और 2 आपका आंसर होगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है ना करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है अभी के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। देखो, छत्तीसगढ़ के ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012-17, यहां बीच में डैश आना था, 2012-17 में कौन सा प्रावधान सही नहीं है? तो देखो, अभी अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति की, तो अभी क्या चल रहा है? तो अभी चल रहा है 2017 से 2022, इसका ये चल रहा है, जहां तक 2017-22 मेरे ख्याल से चल रहा होगा, तो उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ब, जो प्रवेश कर भुगतान में छूट, इसको जो है गलत लिया गया है CGPSC के अनुसार। तो ये जो है ना छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति है, ऑटोमोटिव उद्योग नीति है, तो इन सब से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? काफी बार पूछा गया है, जगन्नाथ प्रसाद भानु को छंद शास्त्री माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन थे? तो भाई नेता प्रतिपक्ष कौन थे कांग्रेस शासन अवधि में? अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन अवधि चल रहा है ना, मतलब भूपेश बघेल जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हैं, लेकिन ये पेपर जो है 2014 का है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन था। और कांग्रेस अवधि मतलब कांग्रेस शासन की अवधि जो जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो 2000 से 2003 तक अजित जोगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, वो जो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय नेता प्रतिपक्ष कौन थे? नंद कुमार साय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों को उनके विभाग के साथ सुमेलित कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, मतलब यहाँ पर शायद सही तरीके से नहीं दिया गया था। तो ये जो है अभी के हिसाब से, अभी का जो कैबिनेट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा विभाग किस व्यक्ति के पास है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब तो भाई जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे मंत्री हुआ करते थे, तो अभी के कैबिनेट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सैल समूह का विस्तार नहीं है? धारवाड़ सैल समूह जहां से लोहा प्राप्त होता है, तो भानुप्रतापपुर, कांकेर यहाँ पर है, दंतेवाड़ा में है भाई, कवर्धा में भी लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, मतलब धारवाड़ सैल समूह होगा। अब ना जो बलरामपुर है यहाँ पर भी है, लेकिन कोरिया में नहीं है। ये PSC ने ऐसा आंसर लिया है। अगला क्वेश्चन है, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कोरबा और रायगढ़ में है।
शिवनाथ नदी की सहायक है, ये क्वेश्चन भी विलोपित हो गया था। शिवनाथ नदी की सहायक कौन सी है? तो भाई जमुनिया जो है शिवनाथ नदी की सहायक है। ये बोरई जो है महानदी की सहायक नदी है, महानदी। टेशुआ जो है मनियारी की सहायक नदी है, और मनियारी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। बाकी ये दोनों खोरसी और कोल्हान, इसके संदर्भ में मुझको जानकारी नहीं मिल पाया, तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ है छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह और दूसरे तरफ है उनके नेता, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह थे, मतलब ये सुमेलित है। तारापुर विद्रोह का नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया था, ये भी सही है। मेरिया विद्रोह का नेतृत्व हिड़मा मांझी ने किया था, ये भी सही है। कोई विद्रोह का नेतृत्व गोपीनाथ, ये गलत है। नांगुल दोरला, नांगुल दोरला, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। कोई विद्रोह, ये साल वृक्ष के कटाई के विरुद्ध हुआ था। बस्तर विद्रोह, ये जो है ना अपना जो भूमकाल विद्रोह है उसके विषय में है। गुंडाधुर, ये सही है। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा द, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की द्विविभाजन व्यवस्था को ये जो है व्यवस्था की गई, द्विविभाजन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है विकास आयुक्त। कौन होता है? विकास आयुक्त। अगला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? तो ये वाला क्वेश्चन शायद ना मेरे ख्याल से 2015 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, मतलब काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। देखो सीजीपीएससी में ना क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? वर्ष 1967 में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो भाई ये क्वेश्चन जो है आज के समय में भी पूछा जा सकता है। दिसंबर 2011 की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे। इसके बाद जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में 9 नए जिले गठित हुए ना, 9 जिले बने और जिलों की संख्या हो गई 27। तो इस तरह से दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 18। अभी कितने जिले हैं? 28। आने वाले समय में 32 हो सकते हैं, वैसे 36 करने की बात चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ दिया हुआ है प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश, दूसरी तरफ दिया हुआ है शासक। तो इसको मिलान कर लेते हैं। नल वंश जो बस्तर क्षेत्र में शासन किए थे, इसका शासक है स्कंद वर्मा। नल वंश से संबंधित शासक कौन है? स्कंद वर्मा। उसके बाद जो अगला दिया हुआ है वो है सरभपुरीय वंश। सरभपुरीय वंश का शासक है सुखदेव राज। उस वक्त पांडुवंश से संबंधित राजा है तीवरदेव। सोमवंश से संबंधित है शिवगुप्त। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ये आपका जो है उत्तर होगा। 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सत्ता स्थापित की? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। लहुरी शाखा, जो छत्तीसगढ़ में जिन कलचुरी शासकों ने शासन किया ना, उनको लहुरी भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं भाई। पहला कथन है, मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। नहीं, कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। तो देखो, जो मराठे थे उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो खालसा क्षेत्र था, मतलब जो कलचुरी हैं, रायपुर रतनपुर के कलचुरी, वो जिन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन करते थे उन पर मराठों का प्रशासनिक नियंत्रण था। इसके अलावा जो जमींदार थे कलचुरियों के समय से, उनको जो है बने रहने दिया गया, बस वो लोग जो है कलचुरियों को टैक्स वगैरह देते थे। तो ये बिल्कुल सही है।
मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण था। ये सही है, ये आपका आंसर होगा। कौन सा सत्य है वो बताना था ना। अगला भी देख लेते हैं। मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया, जो अकबर वाला दहसाला बंदोबस्त नहीं, ऐसा कुछ भी लागू नहीं किया, बल्कि यहाँ पर सूबा शासन लागू किया, जिससे छत्तीसगढ़ में काफी शोषण हुआ था ना। अगला दिया हुआ है, मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया। देखो, कलचुरी राजाओं को सौंप दिया था, लेकिन बाद में जो है ले लिया, मतलब एक तरह से अपने अधीन, मतलब जब तक मराठों को सही तरीके से यहाँ पर व्यवस्था नहीं बन गया तब तक के लिए शासन दिया गया था। अगला है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की, नहीं, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ब, सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। ये वाला क्वेश्चन जो है, जो सीजीपीएससी का जो 2015 में प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, हम लोगों ने देखा था ना। तो इसका आंसर होगा 1862। तो देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया। तो भाई ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने मजदूरों का नेतृत्व किया था। बीएनसी मिल, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अगला क्वेश्चन है, श्याम स्वप्न के रचयिता कौन है। श्याम स्वप्न, इसके रचयिता है ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है। तो भाई तुरतुरिया का संबंध किस ऋषि से है, ऋषि वाल्मीकि से। और ये जो तुरतुरिया है ये लव कुश की जन्म स्थली भी माना जाता है। लव कुश कौन थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र थे। जो माता सीता थी वो इसी तुरतुरिया आश्रम में रह रही थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम में स्थित है। तो भाई अमेरिकापा ताला ये जो है ना, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम के समीप स्थित है। अमेरिकापा ताला ग्राम, यहां से देवरानी जेठानी का मंदिर प्राप्त हुआ है ना। अगला है क्वेश्चन, दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है। तो भाई दामाखेड़ा का संबंध है कबीर पंथ से, कबीर पंथ। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, भड़ैनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है। विवाह के अवसर पर गाया जाता है भड़ैनी गीत। भड़ैनी गीत विवाह के अवसर पर जब बारातियों को भोजन कराया जाता है ना, उस समय हास परिहास के रूप में भड़ैनी गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। दक्षिण से उत्तर, मतलब कि ऐसा बताना है हमारा जो छत्तीसगढ़ है कुछ इस तरह से ना, और महानदी ऐसे बहती है, तो दक्षिण से उत्तर ऐसे बताना है, इधर से शुरू होगा ऐसे। तो दक्षिण से उत्तर महानदी के निकट जो नगर हैं उनका स्थिति आपको बताना है, दक्षिण से उत्तर। तो सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण, पल्लारी। तो सबसे दक्षिण में है राजिम, तो यहां पर राजिम, ये दोनों में है ना राजिम। राजिम के बाद सबसे पहले राजिम, फिर सिरपुर, फिर पल्लारी, फिर शिवरीनारायण, यही आपका आंसर होगा। मतलब सबसे दक्षिण में है राजिम, उसके बाद फिर महासमुंद में सिरपुर, फिर पल्लारी, उसके बाद शिवरीनारायण जांजगीर चांपा जिले में। तो ब आपका उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई, बिल्कुल सही है। अगला दिया है, वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ रायपुर में, बिल्कुल सही है। उसके बाद है, एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है, ये भी सही है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई, ये गलत है। 1975 नहीं, 1965, तो ये यहां पर गलत है। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। कूट देख लेते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र ये महासमुंद जिले में है, बिरकोनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री भी है ना,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो कृषि कर्मण पुरस्कार, ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कृषि कर्मण पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है कृषि कर्मण पुरस्कार। अभी तक छत्तीसगढ़ को 5 बार मिल चुका है। 2010-11 की अगर हम लोग बात करें तो ये पहली बार छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था 2010-11 में। किस लिए? तो धान के उत्पादन के लिए। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा स, कृषि योजनाओं के सकल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड उत्पादन, तो स इसका उत्तर होगा। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 3 बार जो है धान के उत्पादन के लिए, और 1 बार दलहन के लिए, 1 बार जो है कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जेठाउनी किस माह में मनाते हैं। तो भाई जेठाउनी जो है कार्तिक मास में मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को, दीपावली के लगभग 11 दिन बाद इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा किस विषय के विद्वान थे। तो इनका संबंध भाषा विज्ञान से था। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान में छत्तीसगढ़ के नवरत्न में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो भाई उस समय चल रहा था ना, मतलब अभी भी चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, तो इसमें जो है नवरत्न बनाए जाते थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी नवरत्न बनाए गए, लेकिन इसमें जयदेव बघेल शामिल नहीं थे। इनका जो है उसी समय निधन हो चुका था। जयदेव बघेल जो कि कोंडागांव जिले के थे, और ये जो है ना जो घड़वा शिल्पकला उससे संबंधित थे जयदेव बघेल। इन्होंने पूरी दुनिया में घड़वा शिल्पकला को मतलब एक तरह से प्रसिद्धि दिलाई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक थे। भाई आजकल काफी चल रहे हैं ना रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक, क्या नाम है इनका? स्वामी आत्मानंद। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है ना अभी काफी, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर अधिक है। देखो 2011 का जो जनगणना है उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो दुर्ग में जो है ना साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते। तो भाई गला में किसको पहनते हैं? ऐठी, ये मेरे ख्याल से कलाई में पहना जाता है, कंगन टाइप का होता है। नांग मोरी ये बाजू में पहना जाता है। सुतिया ये गले में पहना जाता है। तरकी कान या नाक होना चाहिए। करधनी ये जो है ना कमर में। तरकी आप लोग कंफर्म करिएगा कान है या नाक। अगला क्वेश्चन है, किसने अक्षय ऊर्जा पर छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री से प्राप्त किया। तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, अमन कुमार इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है। धान के छिलके से, जिसको बायोमास बोला जाता है, मतलब जो धान का जो छिलका होता है ना भूसा, उससे जो है ना लगभग 260 मेगावाट विद्युत उत्पादित किया जाता था उस समय के हिसाब से। आंसर 260 मेगावाट लिया गया है। अभी का आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। तो भाई ये 40 यूनिट है ना बिजली मुफ्त दी जाती है गरीब परिवारों को। अभी भी मेरे ख्याल से 40 यूनिट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 2001-11 की अवधि में किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। मतलब यहां पर जनसंख्या सबसे कम बढ़ी है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन लिए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।